यस, क्लास 8th सब्जेक्ट ड्राइंग HP बोर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, AB रेखा पर सम अष्टभुज बनाओ। अभी तक जो भी हमने वीडियो बनाई है उसमें हमने पंचभुज, षटभुज और सप्तभुज बनाए हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको अष्टभुज बनाना है, सम अष्टभुज, यानी कि 8 भुजाएं जिसकी समान होती हैं आकृति की, और यहाँ पे दिया गया प्रकार की द्वारा बनाना है, प्रकार की सहायता से बनाना है। अच्छा, अब हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए। सबसे पहले तो हम एक लाइन लेंगे ए बी, जो कि मैंने यहाँ ली है। ए बी लाइन को मैंने दोनों तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया डॉटेड लाइन से। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए और एंगल बी कितने डिग्री के होंगे आपको पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे अष्टभुज, यानी कि जितनी भुजाएं होती हैं, आपको पता है जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, ये आपका कंप्लीट सर्कल होता है और इसको बोलते हैं 360 डिग्री। अब जितनी भुजाएं होती हैं उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री का मतलब ये है कि इसका बाह्य कोण 45 डिग्री का होगा, आंतरिक कोण अंदर की तरफ का जो कोण है वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री। अब हमें जो इसके अंदर की तरफ जो कोण होंगे, अष्टभुज के अंदर के कोण हमारे 135 डिग्री के होंगे, तो वो हमें प्रकार की सहायता से बनाने हैं, क्योंकि इसमें हमने डी का यूज़ नहीं करना है। तो जब हम 135 का कोण बनाते हैं, सबसे पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ए पे 90 डिग्री का कोण बनाया, बी पे भी 90 डिग्री का कोण बनाया, लेकिन ए बी पे हमें बनाना कितने का, 45 डिग्री का। तो हमारी जो प्रकार है, हमने इतनी खोली थी, ये इतनी ही रहेगी। अब हमने देखिए ये 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों का मिला के जो आधा सर्कल होता है आपका अर्धवृत्त, वो 180 डिग्री का होता है। तो ये 90 है, यहाँ हमें कितना और चाहिए, 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे चाप लगाएंगे, और एक जो ये हमारी बढ़ी हुई रेखा है ए से आगे, तो यहाँ पे रख के भी हम एक चाप लगाएंगे। दोनों जहाँ कट करेंगे ये हमारा होगा 135 डिग्री। तो यहाँ तक का जो आपका एंगल रहेगा, कोण रहेगा, वो रहेगा आपका 135 डिग्री। ठीक है, ये आपका 45 रह गया, ये 135, दोनों को मिलाओगे तो 180 डिग्री। ऐसे ही हमने इस साइड में भी बनाना है, तो यहाँ पे हम एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक ये वाली चाप जो है इसको यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये भी 135 डिग्री। हाँ, ये आपका एंगल हो गया 135 डिग्री का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए और बी के बराबर एक ऐसे प्रकार को खोलना है। आपने प्रकार का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। देखिए ये हमारी प्रकार यहाँ तक हमने खोल दी। हाँ, अब आपने क्या करना है, बी से जो आपकी 135 डिग्री की लाइन है इसको यहाँ कट करना है, और ए से भी इसको यहाँ पे कट करना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को, इनका आप नाम रख लीजिए, ये ए बी सी, अब ये सी हो गया हमारा, और यहाँ आपका आ जाएगा एच। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को मिलाना है। कैसे मिलाना है, आप डॉटेड लाइन लगाइएगा। ये देखिए आपकी बिल्कुल लाइंस पैरेलल रहेंगी। हाँ, अब देखिए ये लाइंस हमेशा पैरेलल रहती हैं जो भी एंगल्स के बीच में रहते हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है हमें। अब हमारी एक लाइन होगी, इसके ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कैसे, आपको 90 का कोण बनाना आता ही है, क्योंकि आप 8th क्लास में हो गए, इससे पहले भी आप बना चुके हो। ये देखिए आपने हाफ सर्कल बनाना है, एक लाइन ये लगाई आपने, दूसरी लाइन ये 120 डिग्री की, फिर इस लाइन को थोड़ा इधर बढ़ाएंगे, 120 डिग्री की लाइन पर हम क्या करेंगे, सॉरी आर्क पर हम क्या करेंगे, ये आर्क लगाएंगे, यानी कि चाप लगाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ एच पर भी बनाएंगे। तो यहाँ से हमने ये हाफ सर्कल बनाया है इसका, है ना। फिर हम यहाँ पे एक चाप 60 डिग्री की, ये आपकी 120 डिग्री की, फिर आपने यहाँ थोड़ा इसको ऐसे बढ़ाना है, और 120 वाले डिग्री की जो चाप है उसके ऊपर रख के भी एक चाप लगाना। अब ये आपका जो कोण है दोनों तरफ बन गया एच और सी पर, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। देखिए इन दोनों को आप मिलाइएगा बिल्कुल सीधा। हाँ, और ऐसे ही हम इधर भी मिलाएंगे सी और इस पॉइंट को, तो ये हमारे पॉइंट हमारे टोटल, जी ये आपका
90 डिग्री का कोण बन गया। इसका नाम हम रख देते हैं, ये आपका डी पॉइंट आ जाएगा। जो 90 डिग्री का है ये डी पॉइंट, अभी हम देखते हैं इसका। और ये आपका आ जाएगा इधर जी पॉइंट। ये पॉइंट आपके कब आएंगे? जब ये सारी लाइंस हमारी बिल्कुल इक्वल होंगी। देखिए यहाँ पे ए बी के बराबर आप फिर से अपने प्रकार खोलोगे, जितना ए बी है, ये हमने ए बी के प्रकार। अब देखिए एक लाइन ये थी, दो हमारी ये थी, अब हम यहाँ रख के एक कट लगाएंगे। ये हमारा जो पॉइंट है डी आया है, और इसी तरह से 90 डिग्री का जो ये वाला पॉइंट हमारा आया है जी। तो इसको हम थोड़ा इस पॉइंट्स के पास लिख देते हैं, डी और जी को। ये आपका डी है और ये आपका जी है, ठीक है। अब जो हमारी एक्स्ट्रा रेखाएं हैं उनको हम अरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन यानी कि साफ़ सुथरा ही षटभुज दिखाना है ना। हम इसको अरेज कर देते हैं। ये देखिए अब हमारी ये रेखाएं बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, इस रेखा को भी हम अरेज कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स हैं जी और डी, अब हम जी और डी को आपस में मिला देंगे। फिर से हमारी एक समानांतर रेखा आ जाएगी, पैरेलल लाइन। इसके ए बी के पैरेलल एच सी के पैरेलल जो है आपका जी डी रहेगा। इन दोनों को हम मिलाएंगे, लेकिन मिलाएंगे डॉटेड लाइन से ही। हाँ जी, तो ये बन गया। देखिए पहले हमारा जो एंगल बना था वो 135 डिग्री का, दूसरा 90 डिग्री का, और अब बनेगा 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए आप क्या करोगे, आपने फिर से अपनी कंपास ए और बी के बराबर खोलनी है, ठीक है। ये हमारी पहले से ही खुली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ए और बी पे 90 डिग्री का कोण बनाया था, इस लाइन को हम थोड़ा आगे तक ले जाते हैं, बिल्कुल आगे तक। ये लाइन हम ऐसे सीधी लाइन बना लेते हैं, और इसी तरह से ए पर भी जो हमारा 90 डिग्री का एंगल था, यानी कि 90 डिग्री का कोण था, इस लाइन को भी हम सीधा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारी ए बी की रेखा थी, ए बी की हमारी ये वाली थी, तो इतनी ही हमने डी पर रखकर इस रेखा को कट करना है। ये आपका 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और यहाँ पे जी पर रखकर भी आपने इसको कट करना है। जैसे बिल्कुल ऐसा ट्राइंगल आपका यहाँ बनेगा, तो आपने इन दोनों को मिला देना है। हमने इसको मिला दिया, और इधर हम इसे मिलाएंगे। हाँ जी, तो ये आपके नए पॉइंट आ गए, इनका नाम हम रखेंगे, ये जो पॉइंट हैं आपके ई और एफ, ई और ये एफ आएगा। अब हम इन दोनों को भी मिला देंगे आपस में, बिल्कुल सीधी लाइन आपकी आएगी। अब देखिए ये आपकी 8 भुजाएं बिल्कुल बन चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। इसका फर्स्ट स्टेप था, आपने ए बी रेखा लेनी है, ए और बी पर आपने 135 डिग्री का कोण बनाना है। ये जो आपका एंगल है 135 डिग्री का है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सीधी लाइन लगानी है, एक 90 डिग्री का कोण इस पे बनाना है और 90 डिग्री का कोण इस पे बनाना है। इन दोनों को मिला के हमने एक सीधी रेखा बनाई, तभी हम उसके ऊपर कोण बना सकते हैं। फिर आपने क्या किया, जो ये 90 डिग्री का कोण को कितने पर कट किया, आपने ए बी के बराबर प्रकार रखी, खोली, और यहाँ पे ये एक चाप लगाई और एक एच पर रखकर चाप लगाई। फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब आपने जो पहले प्रकार खोली थी ए बी के बराबर, क्योंकि सम षटभुज है, सभी भुजाएं समान है, सभी भुजाएं ए बी के बराबर हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना, ये जो 90 डिग्री वाली लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, और डी पर प्रकार रखी, नोक रखी इसकी, और इस 90 डिग्री वाली लाइन को यहाँ कट किया। फिर आपने जी पर रखी 90 डिग्री वाली जो कोण था, लाइन थी, उसको आपने यहाँ कट किया। अब देखिए ये बिल्कुल 1 2 3 4 ट्राइंगल बिल्कुल बराबर हैं, और ये आपस में बराबर हैं, और ये आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, बराबर हैं। तो इस तरीके से आपका ये समषटभुज तैयार हो जाता है।